Hi guys, this is Zishan Khan and you're watching Teleglam. हाय गाइस, वेलकम टू टेलीग्राम वंस अगेन। और मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ फिर से एक बार है जीशान खान। सो जीशान, वेलकम टू टेलीग्राम वंस Thank you अगेन। so much for having me here. सो जीशान, फर्स्टली मैंने कंग्रेचुलेशंस, आज आपके बागिन के प्रमोशन के लिए हम आए हैं। क्या कहना चाहोगे? हाउ मच यू आर एक्साइटेड? I am very excited क्योंकि हमारा शो ये लास्ट ईयर ही रिलीज होना था। थोड़े से सेटबैक्स हुए बट इट इज़ फाइनली ईयर। शो चालू हो गया है। स्टार भारत पे आ रहा है 9 बजे 8 फरवरी से। अतरंगी ऐप पे भी आपको देखने मिलेगा, तो आप अपनी कन्वीनियंस में देखिएगा ऐप पे या आप टीवी पे देख लीजिएगा। और हमने बहुत मेहनत की है। जो हमने टाइम जो डिले करवाया है उसमें भी हमने ऐसा नहीं कि बैठ गए थे, मेहनत की है। एंड आई फील कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीएफएक्स शोज आउट देयर एट दिस मोमेंट बिकॉज जो हमारी बागिन भी बनी है डजंट लुक फेक, इट लुक्स गुड, इट लुक्स रियल। आई थिंक इट्स अ बिग स्टेप फॉर टीवी जब वीएफएक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है। एंड आई फील कि और ऐसे शोज बनने चाहिए वेयर वी यूज गुड वीएफएक्स एंड बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन जब आप टीवी देख रहे हो इट्स एन एक्सपीरियंस ना, आप अपने आप को वो कहानी में डाल देते हो। तो वो एक्सपीरियंस अब हमको टीवी पे भी मिल रहा है, इज अ वेरी गुड थिंग। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड फॉर टीवी एंड ओटीटी। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये फाइनली हो रहा है। और प्लीज देखिएगा हमारी मेहनत, हमारा बागिन। सो जीशान, ये जानना चाहेंगे, जब ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली, सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आया, लाइक बागिन नाम सुनकर, कि क्या होगा क्या नहीं होगा? मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं क्योंकि जब मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था आफ्टर नागिन एंड मुझे एक फोन आया। दैट वाज निवी मैम और एकता मैम के साथ मैंने अपने लाइफ का पहला काम किया है। मेरा द फर्स्ट वर्क दैट आई हैव एवर डन इन माय लाइफ इज ओनली थैंक्स टू एकता मैम एंड निवी मैम, बिकॉज निवी मैम का शो था अंडर बालाजी दिस थिंग बैनर। एंड एवर सिंस दैट टाइम आई हैव हैड मतलब immense love and immense respect for Ekta ma'am and Nivi ma'am. तो मेरा हमेशा से यही था कि for them I मतलब मैं हमेशा हूँ in whatever way. And when Nivi ma'am called me, मतलब I felt so good, so happy, so I felt privileged, कि मैंने इतना मेहनत किया है एंड फाइनली मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा हूँ where Nivi ma'am calls me and she's like, listen, I'm doing this show Bargain and उसमें एक कैरेक्टर है वीर, उसका कैरेक्टर ऐसा ऐसा है and I'm writing this character keeping you in mind. Those words were the biggest. They're like every actor's dream come true. Where you're not के हेलो हमारा एक शो आ रहा है बागिन, आप इसके लिए ऑडिशन कर दो। हम एक कैरेक्टर लिख रहे हैं आपको दिमाग में रख के। I was blown away. I was like मैंने मतलब I just thanked Allah for it and I was so happy, so happy. मैंने कुछ आगे सोचा नहीं, मैंने बोला आपने इतना बोल दिया, I'm a part of the show. That's it. मैं कर रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जी जान सब डाल दिया ये शो में। सो आई होप कि आप सबको पसंद आई ये। आई होप हमारी जितनी भी मेहनत है वो रंग लाए एंड हम आपको एंटरटेन कर पाए। सो प्लीज वॉच बागिन गाइस। ऑल्सो इस शो में जितने भी किरदार है, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये किरदार में मैं फिट हो सकता था या मुझे ये किरदार करना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसा कभी ये नहीं लगा कि मुझे ये किरदार करना चाहिए था। बट हाँ, फिट तो मैं हर कोई किरदार में ही हो जाता। बिकॉज एज एन एक्टर आई फील द बेस्ट पार्ट अबाउट योर लाइफ इज दैट यू कैन लिव एनी कैरेक्टर। अगर मुझे कल को वो कह देते कि भाई आपको बाप का रोल करना है, मैं वो भी कर लेता। मेरे को अगर वो कहते आपको अग्नि का रोल करना है, चाचा का रोल करना है, मैं वो भी कर लेता। सो आई कुड हैव डन एनी रोल over there, whatever was given to me, and to make it believable is my work, is my art. So मैंने बस उसमें ही ध्यान दिया। and even with my character जो थोड़ा सा मेरे को ये था in the beginning comfort zone, because when the character is introduced, Veer, he's very carefree and he's very joyous and all of this the way I am. बट जैसे ही चीज़ें कहानी आगे बढ़ती है, जो डिसेप्शन सामने आते हैं, जो चीज़ें सामने आती है, वो क्या इम्पैक्ट करती है वीर की लाइफ में और वो कैसे मैच्योर होता है, कैसे चेंज होता है एज अ पर्सन। एज द स्टोरी गोज ऑन यू डोंट सी वीर एज दैट केयर फ्री बॉय दैट ही ऑलवेज वाज। अब उसमें सबर आ गया, उसमें ठहराव आ गया है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो आई इम्बाइब्ड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आल्सो इन मी। एंड ये जो ठहराव है ये मैंने क्रिप्ट से ही सीखा है, जो हमारे शो में अग्नि प्ले कर रहे हैं।
I've learned that from him only. He is an absolutely amazing actor. I am like, the guy is crazy. The guy is crazy. He's an amazing actor. I have all the love and all the respect for him, and I learned so many things from him. तो मैंने ये चीजें अपने पर्सनल लाइफ में भी डाली है और मैंने ये शो में भी इम्बाइब की है. तो for me, I'm an actor. I can play any character that I want. आप मेरे को अगर बोल दो अभी जर्नलिस्ट का, मैं आपको इधर बिठा के मैं आपको क्वेश्चंस पूछ दूंगा. नहीं वो हम अच्छे से कर लेंगे. ऑल्सो जीशान, आपने बड़े बड़े बैनर्स के अंडर काम किया है, लाइक एकता मैम और अभी अतरंगी, और बॉलीवुड की आपका डेब्यू होने वाला है. तो ये जानना चाहेंगे, इतने बड़े बड़े बैनर्स के बाद काम करने के बाद बॉलीवुड में वो कौन सा बैनर है जिसके अंदर आप आने वाले हो? बैनर तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अभी मैं ज्यादा तो कुछ बता ही नहीं सकता. बट एक न्यूज तो आउट है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि इट्स अ मूवी विद अहमद सर, अहमद खान. तो उनकी एक मूवी आ रही है, एंड इतना कह सकता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी एन एक्शन पैक्ड मूवी. सो दैट इज योर फेवरेट वन, जैसे आपका गेम होता है सारा एक्शंस को लेकर. एग्जैक्टली. तो मतलब यार एक्शन इज समथिंग, क्योंकि मेरे रियलिटी शोज में भी एक्शन में तो बहुत किया है मैंने. वो तो मेरा जॉनर है. तो आई रियली एंजॉय. बट मैं फर्स्ट डे जब गया था ना, मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि ये बहुत ही मतलब लेजेंडरी एक्टर्स मैं बोल सकता हूँ, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ. और जो नर्वसनेस मेरे को अपने पहले ऑडिशन देने के टाइम पे हुई थी ना, जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था लाइफ का, वही सेम नर्वसनेस ना मेरे अंदर से वापस बाहर आई व्हेन आई सॉ देम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैड टू डू अ सीन विद देम. मैं ब्लैंक हो गया था. मेरे ना, मैं जब सीन कर रहा था ना, मेरे हाथ और पैर है ना ऐसे कांप रहे थे. सांसें मतलब अटक रही थी, ऐसा छाती भर गई थी हवा से, बट वो बाहर नहीं निकला. बहुत सारे इमोशंस थे, बट all of them was so nice, was so loving, was so caring, and they just, within a matter of minutes, they just eased me out completely. And it is only thanks to them they got out the best performance from me at that moment, because I was so nervous, I was so scared कि यार मैं इतने such big actors I'm working with, and if I mess up, मतलब it's going to be so bad. It's going to be so bad. But they eased me into it, and I've had the best shooting experience over there. So अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ इस शो के बारे में. बाकी मैं आपको सब बताऊंगा जब ये थोड़ा सा हम will be close to releasing it and all of that. मैं आपको तब बताऊंगा. But I have so many stories about this. मतलब मेरे अंदर से ना वो आ रहा है कि मैं, मेरे को ये भी बताना है, मालूम है ये भी हुआ था सेट पे और ये भी. बट मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं बता सकता. मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि दिस इज एन एक्शन पैक्ड मूवी, अहमद सर की मूवी है, एंड बस बहुत मजा आने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग. ओके जीशान, ये कहा जाता है कि टीवी एक्टर एक ऐसे एक्टर है कि उनको अगर बॉलीवुड में डाल दो या ओटीटी में डाल दो तो उनके लिए वो बहुत बड़ा टास्क नहीं होता. वेयर एज अगर बॉलीवुड के एक्टर को टीवी में कोई सीरियल का अगर ऑन द स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट दे दो तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. इसे आप किस तरह से डिफाइन करना चाहोगे? सी आई टेल यू वन थिंग, बहुत वास्ट डिफरेंस है बिटवीन टीवी एंड बिटवीन बॉलीवुड. जैसा आपने कहा ना कि आप किसी को भी रिप्लेस कर दो एक जगह से दूसरी जगह, तो इट विल बी डिफिकल्ट. व्हाट आई फील इज टीवी में ना you have to be very good at every point, because time period होता है. Correct. There is no this thing कि भाई अपने पास बहुत time है, हम लोग we'll get the best performance out and all of this. Whereas वहाँ पे उतना leeway रहता है. तो I'll tell you one thing, it is a good thing, it is a bad thing, because when you have time, you can build a character and you can bring out the best performance. Correct. In that actor or in that person. In TV, you don't, मतलब it is very raw, it is on the spot. जो आया वो आया, आप जो बेस्ट कर पाए वो टाइम पे वो ठीक है. There is no scope of me doing better. और यार कितनी बार with every TV actor, जो TV actor बोलता है ना कि मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया है and I'm very happy with what I did, that's the biggest lie. That's the biggest. क्योंकि मैं भी जब अपने सीन्स करता हूँ, मैं जब बाद में देखता हूँ,
मेरे को भी ऐसा कई बार लगता है कि यार ये ना मैं शायद अगर ऐसा करता ना, इट वुड हैव बीन मच बेटर। यार ये सीन को ना मैं तो सेट पे भी कितनी बार आई टेल द डायरेक्टर सर एक और शॉट ले लो, आई थिंक आई कैन डू बेटर, बिकॉज टाइम का वो एक तलवार लटक रही रहती है, वही टाइम नहीं है, टेलीकास्ट है, तो यहाँ पे वो नहीं है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड अनदर थिंग दैट आई लर्नड इज when you become too comfortable in that whole thing ना, कि अरे टाइम नहीं है, I have to give my best performance in one shot. If अगर तुम्हारे अंदर वो आ गया ना कि मैं एक टेक में ही वन टेक आर्टिस्ट हूँ, जो बहुत सारे आप सीन टीवी वाले बोलते हैं मैं तो वन टेक आर्टिस्ट हूँ, I'm sorry, you're not a good actor bro. I'm sorry, you're not a good actor if अगर आप ये बोलते हो ना कि मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ, आप नहीं हो। If you think कि आपका एक टेक में ये बस इससे बेटर मैं नहीं कर सकता हूँ, तो you are blocked. You're blocked. Correct. There has to be if you cannot be a good actor until and unless you question your own work. जब तुम जाओ और तुम बोलो यार ये मैं बेटर कर सकता था, you will make sure कि next time ना I imbibe this thing in me. अगर तुमको ऐसा लगता है then you've reached a deadlock कि ये मेरा बेस्ट है, ये तुम कर, अगर तुमको ये चाहिए तो मैं इसके लिए फिट हूँ, इससे अगर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भाई किसी और को ले लो। करेक्ट। तो दैट इज व्हाई व्हेन यू ट्रांजिशन फ्रॉम टीवी टू बॉलीवुड योर परफॉर्मेंस, बिकॉज आई डोंट नो मेरे को ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट क्या हो जाता है मालूम है, एक ये भी थिंकिंग रहती है कि भाई टीवी एक्टर्स कैन नॉट परफॉर्म एज वेल एज बॉलीवुड एक्टर्स। एक ये भी परसेप्शन है लोगों का कि they cannot perform as well as this thing. They don't have much faith in TV actors. It is because some of the actors have made themselves up, and I'm talking about TV actors. They've made themselves up in such a way कि भाई you saw my work, this is the best I can do. No, if you don't keep scope of learning, or if you don't keep that scope अपने अंदर ही कि भाई I can do better, you will not grow. Exactly. And if you're content with what you are doing, how are you going to give larger than life performances on on the big screen? Yes, correct. Because वो इतना बड़ा screen होता है, exactly. हर आपका एक आंख ऐसा भी होना ना, वो भी दिख जाता है। How are you going to perform over there? You won't be able to even come close to being a competition to all these big stars who have been doing that since ages, yaar. Correct. So also शो से थोड़ा हटते हैं, ये जानना चाहेंगे, हमने लास्ट में जिसके बारे में आपसे इंटरव्यू किया था, लाइक मुनव्वर, कितनी बातचीत हुई और इनकी विक्ट्री पर आप क्या कहना चाहोगे मुनव्वर? आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं तो डे वन से उसे ही सपोर्ट कर रहा था। मुनव्वर इज लाइक अ ब्रदर टू मी। मुनव्वर की विक्ट्री पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ही इज बीन थ्रू अ लॉट एंड ही डिजर्व्स द वर्ल्ड फॉर इट। यस, ये वर्ड पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह से अभिषेक ने चाटा मारा, वॉट एवर अभिषेक डिड, उनका इमेज व्हाइट वॉश किया गया, एक स्लैप मारकर उनको वापस से घर में लाया गया। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनको हीरो का जो टैग मिल गया वो मिल गया, बट वही एट द सेम टाइम जब मुनव्वर का इमेज इतना खराब किया गया तो उनके पास कुछ और व्हाइट वॉश करने के लिए था नहीं, तो इसीलिए उनको ट्रॉफी दे दिया गया। क्या ये सच है ये बात अगर मैं आपसे पूछूं तो? यार इट्स नॉट अबाउट दैट। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि वाइट वॉश करने के लिए उसकी इमेज को वो ट्रॉफी उसे दे दिया गया या अभिषेक की इमेज को वाइट वॉश किया गया। यू नो व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी, दो इंस्टेंसेस हुए हैं। पहले मैं अभिषेक की बात करूंगा, आई एम वेरी हैप्पी कि उसे घर में वापस लाया गया, एंड सबको, इंक्लूडिंग द ऑडियंस एंड इंक्लूडिंग ऑल द पीपल इन द हाउस हु आर एक्टिंग लाइक इडियट्स, saying कि oh how can he this or that और ये वो, उन सबको बताया गया बकायदा कि अगर आप सेम सिचुएशन में होते आप क्या करते हैं। राइट। सबने कहा कि हाँ भाई मेरा भी हाथ उठ जाता। That's a reality show. That's not a scripted show. If that is the reality, मतलब आप सोचो आप किसी की मेंटल हेल्थ की कितनी बैंड बजा रहे हो, कितनी बैंड बजा रहे हो यार, and is that right? As a person आपको शर्म नहीं आ रही किसी की मेंटल हेल्थ को ऐसे खराब करते हुए? Because mentally, I'll tell you one thing, when a person takes a big step like suicide, I'm very sorry I'm talking about this subject, but if someone takes such a big step, is it because of physical assault or is it because of mental abuse? Mental abuse.
mental abuse is the worst kind of thing, yaar. You don't know what the other person might do exactly after, you know, being abused mentally. correct आप you cannot you know कि भाई किसी का कोई mentally abuse हो रहा है तो अरे that is the format of the show, he should have, you know, controlled it better or this or that. अरे नहीं no यार, no हर एक पर्सन में नहीं होती है काबिलियत यार. exactly You right. don't know what there must be so many things that you don't know what he has been through. yes And when exactly. all of that वो build up होता है inside, आपको नहीं समझ में आता है कि यार वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा. मेंटल हेल्थ इज नॉट अ you know, Small thing. small thing यार. It's a Yes. very big issue. And the way these people were like नहीं पढ़ा, अगर मैं घर में होता तो मैं ये नहीं करता, वो नहीं. Very good यार, very good for you. Not everyone is mentally strong. correct है ना. right आप अगर किसी को you know, अभी एक ये भी चीज है कि भाई बॉडी शेमिंग, कह रहे ये मोटा है, ये पतला है, ये ऐसा है, ये वैसा है. आप बोलते हो अरे हाउ कैन यू यू नो बॉडी शेम, और उसकी भी तो फीलिंग्स है. आप इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो तो यार मेंटल हेल्थ के बारे में भी तो करो ना. आप किसी को अगर मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, दैट इज नॉट फीलिंग्स, दैट इज नॉट इमोशंस. आपको अगर लग जाती है ना, वो हील हो जाता है, भूल भी जाते हो. लेकिन अगर मैंने आपसे बुरी बात कही है ना, ये आप शायद ना पूरी लाइफ याद रखोगे. एग्जैक्टली राइट. बिकॉज इट्स मच वर्स. तो आई फील कि जो अभिषेक के साथ हुआ, आई एम वेरी हैप्पी इट हैपेंड विथ हिम. आई एम वेरी हैप्पी कि ही गॉट हिज ड्यू. उसको ठीक है, हुई उससे गलती, इट्स ठीक है यार, हो जाता है, हो जाता है. बट उसके भी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट हुआ है. यस करेक्ट. एंड फॉर दैट जो भी उसके साथ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है. एंड आई होप कि बस वो यहाँ से और ऊपर ही जाए. विथ मुनावर, जहाँ पर मुनावर की बात आ जाती है, मुनावर का जो भी ये क्या बोलते हैं, वुमनाइजर, रिलेशनशिप, चीटर, ये वो, मैंने हमेशा यही कहा है यार, एक सेलिब्रिटी की पूरी लाइफ डिस्प्ले पे रहती है. पर्सनल चीजें भी होती है, राइट है ना. पर्सनल चीजों को पर्सनल ही रखो. दैट इज हिज मेस टू क्लियर. मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई उसने गलत नहीं किया और वो एकदम ही सही है और क्या हो गया, ये वो नहीं. होती है यार, इंसान से ही गलती होती है, इसलिए वो इंसान है. इसलिए हम में से कोई भगवान नहीं है. वी आर ऑल ह्यूमंस बिकॉज वी मेक मिस्टेक्स. करेक्ट. हो गई ना गलती, दैट इज हिज मेस टू क्लियर अप. रियलाइज करवाओ उसको कि भाई देख ये चीज गलत है, जा क्लियर इट आउट. वो भी सेंसिबल बंदा है यार, right. वो जाके क्लियर आउट कर देगा. बट टू मेक अ मॉकरी एंड बी लाइक ओह शेम ऑन यू, हाउ कुड यू डू दिस. अरे ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना. यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट ना. एग्जैक्टली राइट. तुम्हारी अक्ल, चलो उसकी अक्ल नहीं चली, तुम्हारी अक्ल नहीं चली, तुम भी तो सेम बोट में हो, तो फिर तुम किस बात पे इतना यू नो मुद्दा बना रहे हो. सो आई फील ऑल ऑफ दैट इज वेरी स्टूपिड एंड इट इज ओनली डन फॉर fame and publicity. That is why I respect Nazila and Anjali. Correct. They decided not to go on this show. They और मेरे को लोगों ने बोला कि बारे पर भाई वो लोग ने मुनावर के बारे में बुरा तो बोले ना. यार of course वो भी तो humans है ना. हाँ, उनकी भी तो feelings है ना. Correct. They also feel hurt ना when they see all of this. तो वो भी तो अपने, अगर if you do not share your you know grievances with other people, तुम्हारा मन हल्का कैसे होगा. तुमको भी तो बात करनी पड़ेगी उसके बारे में. सो आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट. आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल फॉर दैट. बट दे चोज द राइट थिंग कि भाई हमारा जो भी, हमको ना टीवी पे आके तमाशा नहीं करना है. बाहर मिलेगा, क्लियर होती है, नहीं तो मूव ऑन. एग्जैक्टली. बाहर में जाए. करेक्ट. बट ये तमाशा नहीं सबके सामने. दैट इज व्हाट आई फील. आल्सो यू नो हेल्थ की अगर मैं बात करूं, बीच में नहीं, रीसेंट है, पूनम पांडे का जो कुछ भी हुआ था, एंड वी नो दैट आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था. उस वक्त आपके इंटरव्यूज रोके गए थे. क्या कहना चाहोगे पूनम के बारे में, जब अलाइव की उनकी खबर सुनी और यू नो आपको जब पता चला कि उन्होंने सर्वाइवल कैंसर के लिए प्रमोशन किया था, व्हाट वाज योर थॉट? इज दिस पूनम को मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, चेंज योर मैनेजर, चेंज योर PR टीम. They're not your best advisors because it's a very stupid PR stunt. अगर आपको सर्विकल कैंसर के बारे में ही चीज़ें आगे बढ़ानी थी तो उसके बहुत तरीके हैं. पूनम इज अ सेलिब्रिटी. पूनम हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर सेलिब्रिटीज, है ना. करेक्ट है. मैं हूँ, मुनावर है, अली है, दिव्या है, अंजलि है, साइशा है, कितने और भी पूनम के बहुत दोस्त हैं यार जिनके बारे में मैं शायद नहीं जानता हूँ. एंड आई डोंट नो वेदर दे आर फ्रेंड्स, बट ऑफ कोर्स पूनम हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर सेलिब्रिटीज. नो करेक्ट है ना दोस्त. एग्जैक्टली. तुम अगर हम में से सबको या किसी को भी बोल देते
कि यार ऐसा ऐसा है मेरा कैंपेन एंड आई एम प्रमोटिंग दिस थिंग, सब हंसी खुशी आ जाते हैं। अगर आप मीडिया को भी बोलते कि यार ये कैंपेन को मेरे को प्रमोट करता है, आई थिंक एवरी मीडिया आउटलेट ओवर देयर वुड हैव सेंट अ रिप्रेजेंटेटिव विद अ कैमरा विद अ माइक टू कवर दिस अप, बिकॉज इट्स अ गुड कॉज। करेक्ट, अच्छी अच्छी चीजें भी दिखानी चाहिए लाइफ में, अवेयर करना लोगों के को अबाउट थिंग्स इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सेलिब्रिटीज एंड द मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हमारे बीच के ब्रिज हो बिटवीन अस एंड द ऑडियंस। ये हमारे व्यूज उधर पहुंचाना, दिस इज योर वर्क। करेक्ट। इसके प्रमोशन के बहुत तरीके हो सकते हैं, टू फेक योर ओन डेथ, टू पुट पीपल इन दैट होल थॉट प्रोसेस के यार यू नो, बिकॉज आई ऑल्सो व्हेन आई मेट ये Poonam, the last time I met her at Divya's birthday. Okay. Where she announced her engagement. Engagement, right. And Poonam तभी मेरे को इतनी, she was so sweet यार, and you know Poonam is the sweetest girl. Yes, yes, yes. She is. She's always laughing, मस्ती, full on this that. She's like यार let's meet. हम लोग सब नहीं मिलते हैं ये वो। मैंने बोला यार I'm also a little busy with my show and everything. और हम मिलेंगे, हम करते हैं एक प्लान और हम सब साथ में बैठते हैं अच्छे से और मिलते हैं और हम you know we'll watch हम लोग लॉकअप में क्या क्या you know stupidity की है और हम सब मजे करेंगे, we'll enjoy. एंड मेरे को भी वो दिन जब मैंने सुना ना, मेरे को बस यही सारी चीजें दिमाग में आ रही थी कि यार वो प्लान हुआ ही नहीं, काश मैं ये यू नो थोड़ा टाइम निकाल के पहले कर लेता, यू नो व्हाई, यू नो इतना कैसे, व्हाई डिडंट शी टेल एनीवन अबाउट दिस, ये वो इतने इमोशंस। एंड द नेक्स्ट डे यू सी गाइस आई एम अलाइव एंड यू नो आई वाज जस्ट डूइंग दिस टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सर्विकल कैंसर। ओह व्हाट द seriously no one thought, I'll tell you one thing, what have you promoted about cervical cancer? Everyone is only bothered कि पूनम पांडे is dead. Correct. And सबके दिमाग में यही था कि पूनम मर गई है यार, पूनम is no more. Right. What awareness have you spread? What is cervical cancer? No one knows. No one knows. Yes. No one knows. What awareness have you spread? It's just a PR freaking stunt. No, not PR also. उनके PR से जब हमारी बात हुई थी, उनके PR ने ये कहा था कि उनकी फैमिली से सिर्फ ये बताया गया है she is no more. बाकी उनकी जो मैनेजर थी, सारी डिटेल्स और सारे कोड्स उनके मैनेजर आउट कर रही थी। PR का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यार I'll tell you one thing, I feel कि अगर PR ये कह रहा है ना कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, that's the biggest lie there is. Because अभी हमारे भी जो इंटरव्यूज हो रहे हैं ना, लाची keeps an eye, लाची is my PR. Oh, okay. है ना? कुछ है पंगा तुम्हारा लाची का? हाँ हाँ, अरे बाप रे। नहीं यार, वो भी बहुत स्वीट है, जो भी है ना, I will sort it out. तुम लोग, मैं जो भी है ना तुम लोग के बीच में मैं sort out कर लूंगा. She is also a very sweet girl and I have known you also. You're also a very sweet girl. But I'll tell you, PR knows about everything. अगर मैं आज ये इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, लाची knows about it, कि मैं आज ये इंटरव्यूज कर रहा हूँ, है ना? None of these interviews are set up by her. Correct. But she is aware कि Zishan is going to go and do these, you know, promotional interviews. They are always aware of what is going on. अगर tell me one thing, अगर पूनम का health cancer is a very big thing. Exactly. Or if you are suffering through that, people around you and the people who are keeping close tabs on you, your manager, your family, your friends, your PR, they will 110% know about it. Correct. So when suddenly ये news आई कि अरे Poonam is no more because of cervical cancer, the PR's first thing should have been like, dude, अभी तक तो सही थी, 4 दिन पहले तो इंटरव्यू करके आई, हमने ही सेटअप किए थे ना, तो ये अभी कैसे हो गया? And it is the PR's job कि भाई अगर तुम ये कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो मत करो, this will backfire, this is not the right way. So if the PR is saying कि भाई हम तो इन्वॉल्व थे ही नहीं, हमको तो मैनेजर से ही कोट मिले, it's the biggest freaking lie. That's the biggest freaking lie. आपकी बात This हुई? is हाँ बात हुई पूनम से? नहीं She's like कि मैं माफी चाहती हूँ, मैंने बहुत लोगों का दिल तोड़ दिया है यार, बट वही ना, माफी चाहती हूँ and all of that. देखो I'll tell you, लोग माफ भी कर देंगे, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि यार अगर you know it's a very serious thing because I'll tell you, मेरा एक I have had friends who have suffered because of cancer. मेरा बचपन में ही एक दोस्त था, his name is Kunal, okay, and his mother was going through cancer, and when we would see his mother na, I've seen when she used to go for chemo and all, I've seen how her skin had become dry, sort of you know transparent,
where you could see ये मेरी और आपकी स्किन आपको दिख रही है ना, उनकी स्किन ना ट्रांसपेरेंट थी, and you could see inside का जो भी है, the muscles and everything, मतलब it had become that paper thin because of the chemo. She had lost all her hair. She used to tie a bandana and everything. I used to feel so bad, and one fine day we got the news that she is no more. And that मेरे बचपन की मेमोरी है when I was in 4th or 5th standard. But मेरे को अभी तक याद है. No, that is dangerous disease. Because it has destroyed lives. It has, you know, it's not a good thing. And when people hear that you have also faced something of this sort and you are no more, it hits very hard. Correct. And then next day you come out and say, oh, it was all a joke and I was trying to spread awareness. Whatever. Give me answer one question. What awareness have you spent? It's just that लोगों ने बहुत गूगल करके सर्च किया है कि what is cervical cancer. That's it. She just want कि वो लोगों तक का नॉलेज मिले कि हाँ ये cervical cancer होता है which is in uterus. लोगों को नहीं पता है. ठीक है. I'll tell you, out of 100 people, no, do a survey. As journalists, na, I'm telling you all, do a survey. Ask people, apne normal people, have you heard about Poonam Pandey's this thing? What is cervical cancer? I'm telling you, 99% will not have an answer. Correct. They don't know what cervical cancer is, because when they are typing also, na, they're not typing to know what cervical cancer is. They want to know how the hell did Poonam die? Where did she die? How did this happen? Yes, correct. So this is your PR. This is not the cervical cancer ka PR. This whole thing became about Poonam Pandey, and nowhere about cervical cancer. And today it's a news that she is the face of cervical cancer from Modi government. All the best. Oh, what else do I say? All the best. So lastly, जाते जाते मुनव्वर से कब मिल रहे हो और कब पार्टी वार्टी होने वाली है? बहुत जल्द. मेरे ये प्रमोशंस खत्म हो जाए, वो भी थोड़ा सा अपने स्पेस में ईज आउट हो जाए, फिर हम बैठेंगे आराम से. बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रहे हैं मुनव्वर आजकल. आपकी बात हुई है नहीं हुई? मेरी अभी तक तो नहीं हुई, क्योंकि मैं भी तो ये सब में भाग रहा था. ओके, कल हम मिले थे. भागने की बात हुई, सॉरी, जब बात करने की बात हुई तो पूनम का पीआर आ गया बीच में. तो चांस ही नहीं मिला. करेक्ट. नहीं, कल हम जब उनसे मिले तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रहे थे. ऐसा लग रहा था कितने रातों से इंसान सोया ही नहीं है. अभी वो पर्सनल मैस क्लियर अप कर रहे हो क्या? यस, और हार्ट ब्रेक भी है ना. नींद, हाँ, तो नींद, यू नो, मेरा चैन वैन सब उजड़ा. सो लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, एंड व्हाट इज इन पाइपलाइन, और वैलेंटाइन डेज पर क्या कर रहे हो? वैलेंटाइंस डे पर आई विल जस्ट गो आउट फॉर अ ड्राइव. मैं, मेरी गाड़ी, मेरी तन्हाई. और बस यार, आई थिंक मैं अपने साथ ही ये वैलेंटाइंस डे स्पेंड करने वाला हूँ. I'm not going to give too much thought of it, क्योंकि मैंने सिर्फ ये सीखा है कि whether you are with someone or you are not with someone, live every day to your fullest. That doesn't mean कि you go out looking for a guy or a girl. कि भाई, if you're a girl, कह रहे, you know what, I want a boyfriend. You're a guy, अरे I want a girlfriend, ये वो. नहीं, be patient. There is much more to life than girlfriend, boyfriend. Correct. And all of this. और वो भी, उसका भी टाइम आएगा, वो भी सब सेटल हो जाएगा. बस की ये है patience, सबर, and just enjoy the little things in life, because कब क्या हो जाए आपको नहीं पता. जो छोटी छोटी चीज़ है, don't miss out on those. बहुत मज़ा आता है. enjoy करो अपनी लाइफ को, ये सब छोड़ दो. और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो अनकंडीशनल प्यार आपको चाहिए ना, वो आपको ऑलरेडी आपके माता और आपके पिता से मिलने वाला है. तो सॉरी, मिलने वाला है क्या, मिलता ही है बचपन से. सो आपको अनकंडीशनल लव ऑलरेडी मिल रहा है. डोंट गो आउट देयर सीकिंग दैट अनकंडीशनल लव फ्रॉम समवन एल्स. जब वो आपके लाइफ में आना होगा, आपको वो मिल जाएगा. बाकी वो है, वो आपको अनकंडीशनल लव दे रहा है, और आपके मॉम डैड है, वो आपको अनकंडीशनल लव दे रहे हैं. Just enjoy life, yaar. Take them out this Valentine's Day. Take your parents out for dinner. Thank you so much. Thank you, Zishan. Thank you so much. Thank you.